अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले मैं एक दो पार्ट अपलोड कर चुका हूं और क्वेश्चन नंबर 52 तक ये पेपर में सॉल्व कर चुका हूं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 53 से स्टार्ट लेंगे। तो चलो सोल्यूशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अ फ्रूट सेलर परचेजेज ऑरेंज एट द रेट ऑफ 3 फॉर RS5 एंड यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है and sells them at 2 for RS4. His profit in the transaction is dash 10%, 25% और 20% और 15%। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस क्वेश्चन नंबर 53 को समझ सकते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 ऑरेंज, जिस तरह यहाँ पर इन्होंने बताया था, अप्रूव्ड सेलर परचेजेस ऑरेंज एट द रेट ऑफ 3, यानी कास्ट प्राइस जो 3 ऑरेंज का है वो 5 रुपया है। तो कास्ट प्राइस आप एक ऑरेंज एक माल्टे की कीमत अगर 3 पर आप तकसीम कर लें तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है, अगर मतलब 3 ऑरेंज की कीमत 6 रुपये होता तो 3 दूनी 6 1, यानी माल्टे की कीमत 2 रुपया होता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये मुकम्मल तकसीम नहीं होता, लिहाजा हम 5/3 इसको लिख सकते हैं। और सेलिंग प्राइस अब 2 ऑरेंज अब हमारे पास कितना गिवन है, वो 4 है। तो लिहाजा एक ऑरेंज की जो हो जाएगी वो 2 दूनी 4, यानी एक की कीमत 2 होगी तो 2 की कीमत 4 होगी। अब प्रॉफिट निकालने का जो तरीका है, अगर आपके पास सेलिंग प्राइस जो है होगा उससे अगर कास्ट प्राइस ज़्यादा हो तो तब आपके पास प्रॉफिट होता है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आपके पास 2 है माइनस और कास्ट प्राइस आपके पास 5 डिवाइड बाई 3 है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइड बाई 3। तो अगर ऊपर वालों का एलसीएम आप ले लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, इसके नीचे आप 1 कर सकते हैं। इसका एलसीएम आपके पास यहाँ पर आपने 3 ले लिया तो 3 2 जार 6, 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको अगर आप, चूंकि ये डबल बटा आ जाएगा, यहाँ पर 1/3 है और नीचे आपके पास 5/3 है, तो इसको हम इस तरह यानी 5/3 लिख सकते हैं। फिर इस डिवीजन को ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई लाते हैं, लेकिन दूसरा जो फ्रैक्शन है ये उलट जाता है। तो लिहाजा यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 5 और 3 से आपके पास ये कैंसिल हो रहा है। तो 5 को अगर 20 के साथ ज़रब करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे 20%। तो ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट इसका सोल्यूशन है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 53 को सॉल्व कर चुके हैं, इसमें 20% ये आ रहा था, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। अ पर्सन सोल्ड स्टोव, एक चूल्हा वो बेचता है अच्छा फॉर RS 470 470 रुपये का, एंड इनकर्ड लॉस ऑफ, और बर्दाश्त करता है तकरीबन, मतलब उसको नुकसान होता है लॉस ऑफ 6% नुकसान पर, मतलब वो इतने का इसको बेचता है, लेकिन कास्ट प्राइस आपके पास गिवन नहीं है। द प्राइस विल बी इट बी सोल्ड सो एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 8%। 8% मुनाफा हासिल करने के लिए कितने पर बेचेगा। तो चलो इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। 500 हमारे पास जो गिवन आंसर है, 525 है, 500 है, 490 है और 540। तो चलो इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 है। सेलिंग प्राइस आपके पास है, चूंकि गिवन है वो 470 है, लॉस भी गिवन है 6%। तो कास्ट प्राइस हमारे पास होता है 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस मल्टीप्लाई बाई सेलिंग प्राइस। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 100 और 100 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 470 जो आपके पास सेलिंग प्राइस है। तो इससे अगर आप 470 के साथ 2 जीरो मजीद लगा दें तो ये 4000 यानी 700 हो जाएगा, डिवाइड बाई 94 आप करेंगे तो ये आपके पास 500 आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, ये कास्ट प्राइस है। अगर 500 रुपये हो और ये 6% लॉस पर बेचेगा तो 470 पर ये बेच देगा। अब सेलिंग प्राइस हमने निकालना है। अगर प्रॉफिट हमारे पास जो है वो कितना हो, वो 8% प्रॉफिट अगर हम जो है ना इस पर बेचें तो ये हम कितने का बेचेंगे। तो 100 इसका जो फार्मूला होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस। तो 100 प्लस 8 हो जाएगा, हमारे पास जो प्रॉफिट है वो गिवन है 8 मल्टीप्लाई बाई ये आपके पास कॉस्ट प्राइस था 500।
तो 500 के साथ ये 2 ज़ीरो इसके साथ हम कैंसिल कर लेते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर आपके पास 108 को अगर आप 5 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 540 आ जाएगा और यही आपके पास वो मौजूदा वो मुतल्लका जो है सेलिंग प्राइस है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं इसको आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 तो हम कर चुके हैं, उसमें 540 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। इफ 28 men can finish a work in 15 days, 21 men can finish the same work in dash, 24 days, 14 days और 15 days और 20 days। तो चलो इसको भी डिटेल से समझते हैं और जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन है इसको भी आप समझें। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस को लिख चुके हैं। हमारे पास मेंस हैं और डेज हैं। मेंस जब 28 हो तो डेज हमारे पास 15 है और जब मेन आपके पास 21 हो तो डेज कितने होंगे, तो उसको हम x का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन का है। इनवर्स प्रोपोर्शन इसलिए है कि डेज अगर 15 हैं तो 28 दिन में वो आदमी जो है वो काम ख़त्म करते हैं। अगर डेज अगर हमारे पास अगर मेन हम ज़्यादा कर लें तो कम दिनों में काम ख़त्म होगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन, लिहाजा 28 रेशो 21 प्रोपोर्शन x रेशो आपके पास 15। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तरफेन का हासिल ज़रब इक्वल टू वस्तिन का हासिल ज़रब। तो लिहाजा 21 इंटू x हमारे पास 21, x इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाई 15, x इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 21। 7 से करें, 7 चौक 28 और 7 21, तो 4/3 मल्टीप्लाई बाई 15, 3 5 ज़ार 15, 4 5 ज़ार 20। तो लिहाजा ये 20 डेज में ये काम करेगा और ऑप्शन डी पर यह भी आपके पास मौजूद है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 55 को जो है वो कर चुके हैं 20 डेज में। अब क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है, क्रिकेट के मुतालिक है। इन द फर्स्ट 10 आवर्स ऑफ अ क्रिकेट मैच द रन रेट वाज ओनली 3.2, द रेट इन द रिमेनिंग 40 आवर्स to reach the target of 280 run should be 6.25, 6.5 और 6.75 और 7 है। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और क्रिकेट के मुतालिक जो MCQs पूछा गया है स्पेशली रन रेट के हवाले से इसको भी डिटेल से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 को हम लिख चुके हैं। देखें इस क्वेश्चन को बड़े टेक्निकल अंदाज में आप समझ सकते हैं और बहुत आसान तरीके से। 10 आवर्स रन रेट हमारे पास 3.2 है, 3.2 है। तो स्कोर हमारे पास 3.2 के हिसाब से 10 ओवर में ये बनाएगा 3.2। यहाँ से अगर आप पॉइंट को ख़त्म करना चाहें तो नीचे 10 करेंगे और 10 को 10 से ख़त्म करें तो ये आपके पास 32 आ जाएगा। 32 रन से ये बनाएंगे 10 ओवर में। तो टारगेट हमारे पास 282 का है। तो रिमेनिंग स्कोर हमारे पास 282 से हम 32 को निकालते हैं 250 आ जाएगा। और अब देखते हैं हमारे पास रिमेनिंग जो आवर्स जो हैं वो 40 है। तो रन रेट यानी हम आपके पास क्या है जो स्कोर है उसको आप आवर्स पर डिवाइड कर लें। तो 40 पर हम इसको तकसीम करते हैं, 1 0 के साथ कैंसिल होगा और यहाँ पर नीचे मैंने इसको डिवाइड किया है 6.25 इसका सोल्यूशन आएगा और ये ऑप्शन ए में आपके पास मौजूद है और यही हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है। अब मैथमेटिक्स के जो लास्ट क्वेश्चन हैं उसको भी डिटेल के साथ समझते हैं। तो चलो पेपर की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है ये तो आप कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में आपके पास 6.25 आ रहा है सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 57 है। इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इज 3.3:2। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज दिस। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। तो ये है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 80 है और बॉयज टू गर्ल जो आपके पास जो गिवन रेशो है वो 3:2 है। सम ऑफ रेशो यहाँ पर जो निस्बतों का मजमू आप निकालेंगे 3 जमा 2 = 5 आएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर गर्ल्स चाहिए तो ये 2 है और अगर बॉयज चाहिए तो 3/5 करेंगे। तो लिहाजा हमने 2/5 यहाँ पर किया क्योंकि हमें गर्ल्स की जो रेशो है वो 2 है, 2 और डिवाइड बाई सम ऑफ रेशो। टोटल रेशो आपके पास 5 है इंटू 80। तो आप करेंगे 8 पंजे 40, तो 5 × 5 और 8 पंजे 40, तो 2 × 8 16, ये आपके पास 16 2 6 = 18, 2 8 = 16। तो नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास 16 आ रहा है। और ये आप कहाँ से? मैं हूँ शेरजमीन यूसुफजई और आप देख रहे हैं मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स।
तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह आपको कल का जो पेपर है उसके बारे में आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। रिजल्ट के हवाले से जो भी अपडेट हो, मेरिट लिस्ट ऑर्डर तक, ये सारा जो प्रोसीजर होता है किसी भी जो है IBA का, NTS और ईटा वगैरह जो भी अपडेट है या पब्लिक सर्विस कमीशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।